हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी बज रहे हैं शाम के 6 साढ़े 6 बजे के करीब हो गए अभी, और मैं रख रही हूँ अपनी चाय। और बाहर का मौसम आज बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। आज बारिश होती रहती है और अच्छी खासी वाली बारिश होती रहती है, क्योंकि हमेशा क्या होता था ना, थोड़ी सी बारिश होती थी और उसके बाद वो रुक जाती थी और गर्मी बढ़ जाती थी। बट आज जो बारिश हुई है ना, उससे मौसम थोड़ा ठंडा हो गया है। तो बस अब मैं बना रही हूँ साथ साथ चाय, और आज मैं डाल रही हूँ चाय में अदरक। जिसके साथ ये बोल जो है फ्री आई थी, तो वो हमने ये वाला पैक मंगाया था। और इसमें कितने थे तुम? 14 पैकेट है 340 के मंगाए। ये हमने मंगाए थे 340 के, और इसमें 14 पैकेट्स हैं। और इतना बड़ा वाला पैक है, या 20 वाला पैक है ये, एक वाला, एक जो है 20 वाला है ना। तो ये हम ज़्यादातर बना लेते हैं शाम को। तो जो इसकी जो कंसिस्टेंसी है ना, वो कुछ इस तरह की आप देख रहे हो, ये रिंग्स में होती है। और ये अभी काफ़ी बड़े बड़े बन जाएंगे, जैसे इसमें दिखा रखा है ना, ऐसे बन जाएंगे। और बच्चों को थोड़े सूपी पसंद है, तो हम सूपी ही बनाएंगे इसको। सो गाइज़, मैंने अपने बच्चों को नूडल्स देना अब बंद कर दिया। मैं नूडल्स ही देती हूँ, क्योंकि ये बना है मैदे से, नहीं आटे से। तो जो बाकी नूडल्स होते हैं वो बने होते हैं मैदे से, तो वो हमारे बच्चे के लिए हेल्दी नहीं है। तो अगर आप भी चाहो तो अगर आपके बच्चे तंग करते हैं नूडल्स के लिए, तो आप बच्चों को ये दे सकते हैं उसकी जगह। और ये उससे तो बेटर है, उससे हेल्दी है। सो मैंने नायरा मायरा के रूम की बेडशीट वगैरह चेंज कर दी थी जब वो सो रही थी। तो अभी वो सो के उठी हैं, तो वो सरप्राइज़ हो रही हैं कि उनके रूम में बारबी डॉल वाली बेडशीट और पिंक कलर का ब्लैंकेट, ये मैंने अपना ही ब्लैंकेट इनके लिए रख दिया अब, क्योंकि अब ये थोड़ी सी बड़ी हो रही हैं, तो इन्हें भी चीज़ों का शौक़ होता है, पिंक कलर वगैरह। तो अब मैं धीरे धीरे इनका रूम भी डेकोरेट कर रही हूँ और आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो जैसा कि आप देख रहे हो, ये चाय मेरी जो है ना, अब अच्छी तरीके से बॉयल आ चुका है, और मैं अपनी चाय निकाल लूँगी। मैंने अभी इसमें शुगर ऐड नहीं किया था, क्योंकि मैं पीऊँगी आज जैगरी वाली चाय। मैं अवॉइड कर रही हूँ शुगर को, मतलब काफ़ी हद तक तो मैं देखो अवॉइड कर ही रही हूँ। बट हाँ, चॉकलेट्स के आगे मुझे कोई नहीं रोक सकता। चॉकलेट्स तो आपने देखी थी ना, कैसे डब्बे भर भर के मैं अपने आप को बहुत मुश्किल से रोकती हूँ चॉकलेट्स के लिए। मैं नहीं कंट्रोल कर सकती चॉकलेट के मामले में। तो यहाँ पे मैं आपको कप दिखा रही हूँ, हबी एंड वाइफी लिखा हुआ है, और ये प्रिंसू ने ऑर्डर करे थे, ऑनलाइन मंगाए हैं। और ये मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगे, इनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, और हम इसे डेली यूज़ कर रहे हैं। इसका प्रिंट नहीं ख़राब हुआ है, ये बिल्कुल बढ़िया है। आप इसे मंगा सकते हैं अगर आपको अच्छा लगा हो तो। और अब मैं यहाँ पे बना रही हूँ प्रिंसू के लिए सैंडविच, जो शाम का हमारा स्नैक्स है। बच्चों के लिए नूडल्स बन रहे हैं, और प्रिंसू के लिए मैं फटाफट से यहाँ पे सैंडविच बना रही हूँ। तो जैसे मैं बनाती हूँ वैसे ही बना रही हूँ, बट ये वाला मेथड मेरा थोड़ा डिफरेंट है। वैसे मैं इसका जो इन तीनों चीज़ों का जो है ना, शेज़वान, मेयोनीज़ और चीज़ स्प्रेड का मैं पेस्ट बना लेती हूँ, उसके बाद उसमें वेजिटेबल्स ऐड करती हूँ। बट अभी मैं सिर्फ प्रिंसू के लिए 2 सैंडविच बना रही हूँ, तो मैंने सोचा कि डायरेक्ट ही मैं इसमें ही डाल देती हूँ। तीनों जो केचप्स हैं वो मैंने इसमें डाली, और जो अपनी स्पून है उससे मैंने मिक्स कर लिया। और इसके ऊपर मैं सिर्फ़ और सिर्फ अनियन एंड टमाटो ही लगा रही। बट जब मैं सैंडविच बनाती हूँ सबके लिए, तो मैं इसमें कॉर्न्स और कैप्सिकम भी ऐड कर लेती हूँ। बट अभी फटाफट वाला स्नैक्स हो रहा था, क्योंकि टाइम भी बहुत ओवर हो गया था। तो प्रिंसू ने कहा कि कोई बात नहीं, आप सिर्फ टमेटो और अनियन ही लगा दो। और यहाँ पे जो मेरी नायरा है वो रोने लग गई। दोनों बहनों की अभी यहाँ पे लड़ाई हो गई, क्योंकि मैंने बोला, इनको छोटे मोटे काम करना अच्छा लगता है, तो मैंने बोला कि मायरा मुझे टमाटर देना बेटा फ्रिज से। तो दोनों बहनों की हो गई लड़ाई कि मैं दूंगी। तो अब मैं नायरा को उसको अपने पास लेके आई हूँ, क्योंकि वो रो रही थी। तो साथ ही मैंने यहाँ पे टमाटर और प्याज जो है वो चॉपर में चॉप कर लिया है। इससे जो है ना, टमाटर और प्याज फटाफट से हो जाते हैं बारीक बारीक, वरना आपको हाथ से करने में तो थोड़ा टाइम लगता है। और उसके बाद आप उसके ऊपर स्प्रेड कर दें अपने प्याज टमाटर, जो भी आपकी टॉपिंग है। और हल्का सा नमक और मिर्च मैंने ऊपर से स्प्रिंकल कर दिया था, क्योंकि जो केचप में है नमक वही है, और जो हमने अभी वेजीज़ डाली हैं जैसे प्याज और टमाटर, तो उसमें नहीं है, तो वो इसलिए फीका लगेगा। इसलिए हल्का सा मैंने ऊपर से स्प्रिंकल कर दिया था नमक, मिर्च और काली मिर्च का पाउडर। और बस उसको क्या कहते हैं, हम तवे पे सेकने रख दिया है। तो अब मैंने बस नायरा को टॉफ़ी दी और उसको मैंने भेज दिया, ताकि वो मुझे तंग ना करे। और बस यहाँ पे सैंडविच भी बनके रेडी हो गया है, अब मैं इसको सर्व कर रही हूँ।
तो नायरा आ गई थी किचन में मेरी हेल्प करने के लिए। और देखिए आप कैसे कुदरत का खेल होता है ना कि गर्ल्स अपने आप ही इतनी समझदार हो जाती हैं कि अपने आप इनको हेल्प करने की होती है। कि ये मेरी बहुत हेल्प करती है नायरा मायरा। जैसे बेडिंग जब मैं करती हूँ, बेड सेट करती हूँ, तो शाम को वो मेरे साथ बेड सेट करवाती हैं। किचन में कोई काम करना होता है तो इधर उधर जो रखने वाला सामान होता है वो रख देती हैं। मतलब टच वुड, मतलब बाय गॉड बहुत अच्छा। मतलब मेरे बच्चे जो है ना, मतलब अपने मुंह से क्या ही तारीफ़ करना, पर बहुत ही ज़्यादा इनके अंदर ये संस्कार अपने आप आ रहे हैं और बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे मैं अब हमारा नाश्ता जो शाम का था, चाय पानी वगैरह, वो हमने कर लिया था। और अब बस ये हम यहाँ पे मैं बच्चों को पढ़ा रही हूँ, क्योंकि ये वाला टाइम इनका स्टडी टाइम होता है। जो मैं अब चाय पानी पीने के बाद पहले मैं इनको स्टडी वगैरह में ध्यान देती हूँ कि इनके ऊपर मैं फिर इनको पहले सारा समझा देती हूँ, फिर ये खुद कर लेती हैं। इनको मैं जान के खुद देती हूँ कि जिससे कि इंडिपेंडेंट बने। और फिर उसके बाद मैं इनका चेक करती हूँ आके कि इन्होंने क्या लिखा। फिर अगर ये कुछ गलत होता है तो वो मैं करेक्ट करवाती हूँ, वरना ये सच बताऊँ तो ज़्यादातर खुद ठीक ही करती हैं। पहले बस मैं इनको समझा देती हूँ, बट हाँ उसके बाद ठीक ही करती हैं। कोई कोई चीज़ होती है जो गलत होती है, बट इससे क्या है, बच्चा खुद पढ़ना सीखता है और ऐसे अपने आप उनके बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस आता है। अगर हम ही हर चीज़ करवा देंगे तो बच्चे को ऐसा लगता है कि बस मम्मा है ना करवाने के लिए, तो वो खुद से एफ़र्ट्स नहीं डालते। उनका जो ब्रेन है वो तभी शार्प होएगा जब हम उनके ऊपर खुद डालेंगे, करो इसको कैसे करना है। पहले मैं उनसे ही करवाती हूँ। तो बस यहाँ पे बस बच्चों की पढ़ाई चल रही है, मैं आपको दिखाती हूँ। स्प्रिंग है, स्प्रिंग। हाँ हाँ, तो ये टॉय टॉय स्प्रिंग है, वो स्प्रिंग। स स्प्रिंग। स किसका फोनिक साउंड है? हाँ, एस। होता है ना। हाँ, क्या बना है वो? It's for hurt. गुड। What is this? This is very good. What is this? चलो, वेरी गुड। दोबारा से रिवीजन करो, जो आपको नहीं आ रहा था ना उसको दोबारा रिवाइज करो। हाँ, यू फॉर अंडरवियर। वेव, हाँ ठीक है, सही तो है। कर तो दिया था आपने मैच। ये क्या, अगर आपने आर से क्यों करा इसको मैच? ये याच है, वाई। सो बच्चों को पढ़ाने के बाद मैं बस आ गई थी अपने वॉशिंग एरिया में और मैंने मशीन लगा दी, क्योंकि आज सुबह से मेरा वॉशिंग का जो काम था वो डिले होता चला गया, क्योंकि सुबह से बारिश आ रही थी। और हमेशा की तरह मैंने सोचा कि शायद बारिश थोड़ी देर आएगी और उसके बाद रुक जाएगी, बट आज ऐसा नहीं हुआ। आज तो बस कॉन्टीन्यूसली बारिश हो ही रही थी और अभी भी हो ही रही थी। तो मैंने सोचा कि नहीं, अब मुझे वॉशिंग मशीन तो लगानी ही पड़ेगी, क्योंकि बच्चों के कपड़े जो थे स्कूल के वो भी गंदे हो रखे थे और मैं ऑल्टरनेट डेज़ में वैसे भी मशीन लगा ही देती हूँ। और तो फिर यहाँ पे मैं सबसे पहले बस बच्चों के ही कपड़े धो रही हूँ और कपड़े मैं अंदर ही सुखा दूँगी, क्योंकि बाहर तो अब बारिश हो रही है और जिस दिन काम वैसे ही बड़ा होता है तो एक्स्ट्रा और बढ़ जाता है। तो मैं शाम को आती है हमारी जो काम वाली आंटी, उनका वेट करती रही, तो वो आए ही नहीं। और बर्तनों का भी ढेर मेरे लिए लगा हुआ था अब, तो बर्तन भी फिर मैंने ही धोए। और उसके बाद अब कुछ नहीं, अब डिनर का काम था और डिनर भी बनाना था, तो बड़ा ही ज़्यादा हेक्टिक हो रहा था काम मेरे लिए। तो आज मैं बना रही हूँ डिनर में पालक की भुर्जी। तो सबसे पहले मैंने पालक को वॉश कर दिया था और जब वो उसका पानी जो है निखर गया, उसके बाद मैंने उसे फटाफट से चॉप कर दिया था और चॉप करके मैंने उसको साइड में रखा। उसके बाद मैंने अपनी गैस का जो काउंटर टॉप है ये मैंने सारा क्लीन कर दिया, जिससे कि मैं अपना आगे का काम कर सकूँ। और फिर उसके बाद मैंने ऑयल रख दिया, मस्टर्ड ऑयल मैंने रखा है कढ़ाई में। और इसके बाद मैंने अपनी जो मेरी प्याज और टमाटर थे वो भी मैंने चॉप कर लिया, लहसुन भी जो मेरा था वो मैंने चॉप कर लिया था। और उसके बाद मैंने उसको तड़का मार दिया। तो जब हमारा प्याज अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाएगा उसके बाद टमाटर ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने टमाटर ऐड कर दिया और उसको भून लिया। और टमाटर ऐड करने के बाद मैं यहाँ पे मसाले डाल देती हूँ अपने बेसिक, जो नमक, मिर्च, हल्दी पाउडर और गरम मसाला जो होता है। और जब वो अच्छे से भुन जाए तो उसके बाद मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया था पालक। और पालक को मैं फिर उसके बाद अच्छे से जो पालक में एक तो मॉइस्चर होता है और इसमें हम कोई पानी ऐड नहीं करेंगे। तो बस ये हमारी जो पालक की सब्ज़ी है, जो पालक की भुर्जी है, वो बनके रेडी हो गई है। पर आपको अच्छे तरीके से इसको भून लेना है। और जब ये रेडी हो जाएगा तो यहाँ पे मैंने इसको ऐड कर दिया था, इसमें कसूरी मेथी। और यहाँ पे मेरी जो पालक की भुर्जी है वो बनके रेडी हो चुकी है।
तो अब मैं आटा गूँथने के लिए आटा निकालने लगी तो देखा कि ड्रम में आटा ख़त्म था, तो वो तो एक्स्ट्रा मेरे पास था क्योंकि हम जब इस बार डीमार्ट गए थे तो एक्स्ट्रा एक पैकेट लेके आ गए थे और रात का टाइम था। अच्छा हुआ मेरे पास पहले से था, वरना मुश्किल हो जाता है ऐसे ऐसे टाइम पे काम करना। और मैं यहाँ पे आटा निकालने लग गई थी और मायरा मेरे को किस करने लगी और देखिए कैसे अपने आप ही लगी हुई है। ये इसको मैं कुछ नहीं कहती कि तूने ये करना है वो करना है, बट ये ना अपने आप ही बच्चे के अंदर ये है कि मेरे को मम्मा के साथ हेल्प करनी है या कुछ है। तो ये इसने कुछ नहीं मिला तो इसने अपने हैंकी से ये डस्टिंग कर रही है। एक्चुअली में क्या होता है, बच्चा जो देखता है ना वो भी सीखता है। तो ये देखती है कि मम्मा ये कर रही है वो कर रही है, तो इसके अंदर भी मतलब करने का मन करता है बच्चे को कि हमें भी ये करना है वो करना है। तो मैंने इसको दोनों को मैंने फिर ऊपर बैठाया, मैंने कहा चुपचाप से बैठ जाओ, कुछ नहीं करना तुम दोनों ने, क्योंकि इतने छोटे छोटे से बच्चे काम कर रहे हैं और मुझे तरस सा आता है कि ऐसे क्यों कर रही हैं ये, बट इनको मज़ा आता है। बट फिर मैंने इनको बोला कि चलो कोई बात नहीं, बच्चा लगा होता है, उनको भी क्यूरियोसिटी होती है कि मम्मा कर रही है तो हम भी ऐसा करें। तो यहाँ पे मैंने दोनों को बैठा दिया और मैं उनसे बातें कर रही हूँ, उनसे कोई पढ़ाई की बातें करती हूँ, कोई कुछ करती हूँ। तो इससे इनका बच्चों का भी मन लगा रहता है और मैं भी अपने अपने काम जो हैं वो साथ साथ निपटाती रहती हूँ। तो मैं यहाँ पे वो अपना लगी हुई है कुछ ना कुछ करने में, ये आप देख रहे हैं। अब उसको कुछ नहीं मिला तो वो नीचे का जो वो है काउंटर टॉप है उसको ही क्लीन करने में लगी है। तो बातें करते करते आप देखिए मेरा खाना भी बनके रेडी हो गया है। आटा गूँथ दिया था, सब्जी बन गई थी और रोटी बना रही हूँ और साथ ही मैंने दाल चढ़ा दी थी। तो दाल मैंने बनाई है अरहर। तो दाल मैंने अभी सिर्फ बॉईल करने के लिए रखी थी और अब मैं इसको तड़का मार दूंगी। और तड़का मैंने बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा मारा था, मोटा मोटा प्याज टमाटर काट के, बहुत ही ज़्यादा जल्दी वाला खाना बनाया था। तो और पर लेकिन फिर भी इतना ज़्यादा टेस्टी बना था कि दाल बिल्कुल भी नहीं बची। प्रिंसू को दाल बहुत अच्छी लगी, मुझे भी दाल बहुत अच्छी लगी। मतलब ऐसा था कि इतनी सिंपल सी दाल थी ना, ऐसा मतलब खाना खाने के बाद भी मतलब हमने सिर्फ दाल एक कटोरी पी ली थी पूरी की पूरी, और बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी। कई बार जल्दी जल्दी में भी टेस्टी खाना बन जाता है जो कि हमने सोचा भी नहीं होता है। तो मैंने ये सोचा भी नहीं था कि दाल अच्छी बनेगी, बस मैं ये था कि सूखी सब्ज़ी है तो साथ में कुछ तरी वाला होना चाहिए, तो इसलिए मैंने दाल बना दी थी। पर दाल ही सबसे ज़्यादा टेस्टी लगी, और बल्कि हमारी जो पालक की भुर्जी थी वो ही थोड़ी सी बच गई थी। तो यहाँ पे मेरी दाल जो है वो रेडी हो गई है। तो तड़का डालने के बाद मैंने एक सीटी और लगा दी थी और यहाँ पे मैंने उसकी सीटी जो है रिलीज़ कर दी है। और ये रहा मेरा खाना। तो अब मैं ये दादी को देने के लिए जा रही हूँ खाना, और इसके बाद हम लोगों ने भी खाना खा लिया था। और इसके बाद मैं आ गई थी वॉशिंग मशीन से कपड़े निकालने के लिए। तो ये बीच बीच में मैं कपड़े धोते जा रही थी और खाना बनाती जा रही थी, ये क्लिप उस चीज़ का है। तो मैंने इसलिए बीच में नहीं डाला था कि आपको खाना बनाते वक्त बीच में कपड़े दिखाऊंगी तो डिस्टर्बेंस होएगी, तो इसलिए मैंने ये बाद में क्लिप डाल दी थी। तो कपड़े मैंने अंदर ही सूखने के लिए डाल दिए थे बच्चों के रूम में, जो कि यहाँ पे मैं फ़ैन ऑन कर दूँगी तो पूरी रात में कपड़े के सूख जाएंगे। और यहाँ पे देखिए अभी 1 शिफ्ट 2 शिफ्ट मतलब 3-4 शिफ्ट लग गई थी मेरे कपड़ों की। तो ये मैं इसीलिए मैंने ये क्लिप आपसे पहले शेयर नहीं करी, इसलिए मैंने ये क्लिप लास्ट में डाल दी थी कि आपको बीच में खाने के बीच में डिस्टर्बेंस ना लगे। बात करो ना इससे क्या करनी? ये कह रही थी कि मैं अब आपसे बात नहीं करूँगी ना मम्मा से। I love you too क्या? Very good. तो बस खाना वाना खाने के बाद फिर मैं किचन क्लीन करने के लिए आ गई थी। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पालक की भुर्जी ही बची थी बस थोड़ी सी, तो वो मैंने खाली कर दिया और बाकी कुछ भी नहीं बचा था खाना। और यहाँ पे मैंने रख दिया था सूप के लिए पानी, क्योंकि बच्चों ने कहा हमें सूप पीना है। और आज की वीडियो मेरी यहीं तक है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।